अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉबीज़ लिंक पर वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अपने प्यारे भाइयों को बताता चलूं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसियों का इजरा हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइज नंबर 36/2025 जो शाया हुई है, तो उसमें सब इंस्पेक्टर की बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ आई हुई हैं पंजाब पुलिस में। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह करनी है, क्या क्या क्राइटेरिया मांगा है सब इंस्पेक्टर की अप्लाई के लिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। तो इन तमाम बातों को डिस्कस करते हैं एक ही वीडियो में। तो एडवर्टाइजमेंट पर चलने से पहले जिन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल जॉबीज़ लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जॉब्स के हवाले से लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलते हैं आज की अपनी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट पर। तो प्यारे भैया, आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो गई है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर एडवर्टाइज नंबर 36/2025 सब इंस्पेक्टर्स BS14 ओपन मेरिट पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। तो आपको पहले बता चुका हूं कि पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसियों का इजरा हो गया है PPSC की तरफ से। फर्स्ट नंबर पर है सब इंस्पेक्टर लाहौर रीजन। जो टोटल वैकेंसी हैं वो 29 हैं, ओपन मेरिट पर 24 हैं, मिनॉरिटी कोटा के लिए 1 है और फीमेल कोटा के लिए 4 वैकेंसियों का इजरा हुआ है। तो क्वालिफ़िकेशन चेक कर लेते हैं। ग्रेजुएट्स जिन भाइयों ने की हुई है वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं। तो नीचे आ जाते हैं, फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। जो मर्द हजरात के लिए हाइट है वो 5 फुट 7 इंच और फीमेल हजरात के लिए 5 फुट 2 इंच। चेस्ट की बात की जाए तो मेल हजरात के लिए है वो 33 इंच से 34.5 इंच तक उनकी छाती होनी चाहिए। तो अगर एज की बात की जाए, मेल मर्द हजरात के लिए 20 से 25 साल तक के मर्द हजरात जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट भी सेम टू सेम है, 20 साल से 25 साल तक की कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। तो एक पॉइंट नोट कर लें, नो एज रिलैक्सेशन शैल बी गिवन। आपको उम्र में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो देख सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल लाहौर डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं लाहौर रीजन में। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल ओवर पंजाब। सिलेबस की हम आखिर में बात करेंगे कि सिलेबस की आपने तैयारी कहाँ से करनी है, क्या क्या सिलेबस गिवन है। तो नीचे आ जाते हैं, सब इंस्पेक्टर शेखोपुरा रीजन। जो टोटल वैकेंसियों का इजरा हुआ है वो 23 है। ओपन मेरिट पर 19 वैकेंसी है, मिनॉरिटी कोटा के लिए 1 वैकेंसी है, फीमेल कोटा के लिए 3 वैकेंसियों का इजरा हुआ है। तो क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है, इसके मुताबिक एज भी सेम टू सेम है। जेंडर, डोमिसाइल एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो देख लेते हैं कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो शेखोपुरा रीजन में है, शेखोपुरा वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल शेखोपुरा क्या है। ननकाना साहिब एंड कसूर वाले भी अप्लाई करेंगे शेखोपुरा रीजन में। तो नीचे आ जाते हैं, सब इंस्पेक्टर गुजरांवाला रीजन। टोटल वैकेंसियाँ 45 हैं, ओपन मेरिट पर 36 वैकेंसियाँ हैं, मिनॉरिटीज़ कोटा के लिए 2 वैकेंसियाँ हैं, फीमेल कोटा के लिए 7 वैकेंसियाँ हैं। क्वालिफिकेशन सेम टू सेम, एज भी सेम टू सेम। तो ये चेक कर लेते हैं कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन एंड गुजरात, ये इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट होंगे वो सब इंस्पेक्टर की असामी पर गुजरांवाला रीजन में अप्लाई करेंगे। तो नीचे चलते हैं, सब इंस्पेक्टर रावलपिंडी रीजन। जो टोटल वैकेंसी हैं वो 38 हैं, ओपन मेरिट पर 3 वैकेंसी हैं, मिनॉरिटी कोटा के लिए 2 वैकेंसी हैं, फीमेल कोटा के लिए 6 वैकेंसियाँ हैं। क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है, एज भी सेम टू सेम है। तो जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलुम एंड मर्री, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट रावलपिंडी रीजन में सब इंस्पेक्टर की असामी पर अप्लाई करेंगे। तो नीचे चलते हैं, सब इंस्पेक्टर सरगोदा रीजन। ओपन में जो टोटल वैकेंसी हैं वो 30 हैं, ओपन मेरिट पर 23 वैकेंसी हैं, मिनॉरिटी कोटा के लिए 2 वैकेंसियाँ हैं, इसी तरह फीमेल कोटा के लिए 5 वैकेंसियाँ हैं। तो क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है, एज भी सेम टू सेम है। जो जेंडर है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल चेक कर लेते हैं, सरगोदा, बखर, खुशाब एंड मियाँ वाली, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट सरगोदा रीजन में पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की असामी पर अप्लाई करेंगे।
तो नीचे आ जाते हैं सब इंस्पेक्टर फैसलाबाद रीजन। जो टोटल वैकेंसियाँ हैं वो 30 हैं। ओपन मेरिट पर 23 वैकेंसियाँ हैं। मिनोरिटीज़ कोटा के लिए 2 वैकेंसियाँ हैं। फीमेल कोटा के लिए 5 वैकेंसियाँ हैं। तो क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है, एज भी सेम टू सेम है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करने के लिए अहल हैं। डोमिसाइल चेक कर लेते हैं फैसलाबाद, टोबा, टेक सिंह, झंग एंड चनियोट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सब इंस्पेक्टर की आसामी पर, वो फैसलाबाद रीजन में जाकर अप्लाई करेंगे। तो नीचे आ जाते हैं सब इंस्पेक्टर साहिवाल रीजन। जो टोटल वैकेंसियाँ हैं वो 23 हैं। ओपन मेरिट पर 19 वैकेंसियाँ हैं। मिनोरिटी कोटा के लिए 1 वैकेंसी है। फीमेल कोटा के लिए 3 वैकेंसियाँ हैं। क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है, एज भी सेम टू सेम है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल साहिवाल, पाकपतन और उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट साहिवाल रीजन में अप्लाई करेंगे सब इंस्पेक्टर की आसामी पर। नीचे चलते हैं सब इंस्पेक्टर मुल्तान रीजन। जो टोटल वैकेंसियाँ हैं वो 30 हैं। ओपन मेरिट पर 23 वैकेंसियाँ हैं। मिनोरिटीज़ कोटा के लिए 2 वैकेंसियाँ हैं। फीमेल कोटा के लिए 5 वैकेंसियाँ हैं। क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है, एज भी सेम टू सेम है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करने के लिए अहल हैं। डोमिसाइल मुल्तान, खानेवाल, लोधरा और विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट मुल्तान रीजन में सब इंस्पेक्टर की आसामियों पर अप्लाई करेंगे। नीचे आ जाते हैं सब इंस्पेक्टर भावलपुर रीजन। जो टोटल वैकेंसियाँ हैं वो 23 हैं। ओपन मेरिट पर 19 वैकेंसियाँ हैं। मिनोरिटीज़ कोटा 1 है। फीमेल कोटा के लिए 3 वैकेंसियाँ हैं। क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है, एज भी सेम टू सेम है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि डोमिसाइल भावलपुर, रहीमजर खां और भावल नगर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट भावलपुर रीजन में सब इंस्पेक्टर की आसामी पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे आखिर में है सब इंस्पेक्टर डेरा गाजी खान रीजन। जो टोटल वैकेंसियाँ हैं वो 29 हैं। ओपन मेरिट पर 24 वैकेंसियाँ हैं। मिनोरिटीज़ कोटा के लिए 1 वैकेंसी है। फीमेल कोटा के लिए 4 वैकेंसियाँ हैं। क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है और जो एज लिमिट है वो भी सेम टू सेम है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करने के लिए अहल हैं। डोमिसाइल डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और लिया डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट होंगे सब इंस्पेक्टर की आसामी पर अप्लाई करने के लिए डीजी खान रीजन को चॉइस करेंगे। तो इस तरह जो टोटल वैकेंसियों की तादाद बनती है वो 300 है। तो इन तमाम रीजन में मिलाकर जो वैकेंसियों की तादाद बनती है वो 300 है। तो प्यारे भाइयों, आपकी पोस्टिंग जो होगी वो पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी अजला में हो सकती है। इसके लिए जहनी तौर पर तैयार रहना है। अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट IF हेल्ड 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स 90 मिनट्स ड्यूरेशन। तो आपका 100 नंबर का 100 नंबर का पेपर होगा, MCQs टाइप होगा और जिसका ड्यूरेशन होगा 90 मिनट। तो आपने अपना पूरा जो पेपर होगा वो 90 मिनट में मुकम्मल करना होगा। तो उन्होंने कुछ नंबरों की तकसीम कर दी है। जनरल नॉलेज के सवाल होंगे वो 20% होंगे पेपर में। जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू एंड एवरीडे साइंसेस। जनरल नॉलेज में इन सब्जेक्ट से MCQs आपको आपके पेपर में आ सकते हैं। तो नीचे आ जाते हैं इंग्लिश। पेपर का 40% हिस्सा इंग्लिश पर हो। सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, कंप्लीशन, वन वर्ड, सबसेशन एंड इडियम्स। तो ये वो आउटलाइन है जहां से इंग्लिश का पेपर बनेगा। तो पेपर में 40% बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ के सवाल होंगे जिसमें यूजेज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल ETC के सवाल आएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि जनरल नॉलेज के 20% सवाल होंगे, इंग्लिश के 40% होंगे और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ के भी 40% सवाल होंगे। इस तरह आपका 100 नंबर का पेपर होगा और उसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट होंगे। तो नीचे आ जाते हैं, आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइज नंबर 36/2025 सब इंस्पेक्टर BS काबिल कबूल होगा 3 मंथ पहले पंजाब पुलिस। अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है वो भी काबिल कबूल फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट है कि आपने इसकी थोड़ी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है अप्लाई करने से पहले। तो प्यारे भाइयों, इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ
کہ طبی سرٹیفکیٹ کے لیے ہدایات۔ امیدواروں کو لازمی طور پر طبی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا جس میں تمام جسمانی پیمائش درج ہو جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، سروس ہسپتال لاہور یا پولیس لائن ہسپتال لاہور کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے دستخط اور مہر شدہ ہو۔ تو آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے جو ہاسپٹل ہیں وہاں سے بھی سپرنٹینڈنٹ کے سائن کروا سکتے ہیں اور اس کی مہر لگوا سکتے ہیں، وگرنہ آپ سروس ہسپتال لاہور اور پولیس لائن ہسپتال لاہور کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے بھی دستخط اور مہر شدہ سرٹیفکیٹ جمع کروا سکتے ہیں کہ اور آگے یہ بات ہے کہ وہی جسمانی معیار آن لائن اپلائی فارم میں درج کیا جائے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ میں دیا گیا ہو۔ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جو اشتہار کی آخری تاریخ سے 3 ماہ پہلے جاری کیا ہو قابل قبول ہوگا۔ تو نیچے آ جاتے ہیں، ایسا میڈیکل سرٹیفکیٹ جس میں کٹ چھانٹ یا ناقابل فہم اندراج ہو قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہ کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ آخری تاریخ سے پہلے تصدیق کرے۔ نامکمل میڈیکل سرٹیفکیٹ مثلا جس میں قد، نظر، سینے کا پھیلاؤ، تصویر، دستخط یا مہر موجود نہ ہو قابل قبول نہ کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں میرے پیارے بھائیوں طبی سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنے سے پہلے طبی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے۔ آپ اپنے ضلع کے ڈسٹرکٹ ہسپتال سے بھی بنوا سکتے ہیں، سروس ہسپتال لاہور سے بھی بنوا سکتے ہیں، پولیس لائن ہسپتال لاہور سے بھی بنوا سکتے ہیں، اور سپرنٹینڈنٹ کے دستخط اور مہر بھی لازمی ہو۔ تو آگے ایک پوائنٹ ہے کہ تحصیل یا پرائیویٹ ہسپتال سے جاری شدہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ نے سرکاری ہسپتال سے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا ہوگا وہ قابل قبول ہوگا۔ تو ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ سینے کا پھیلاؤ 1.5 انچ سے کم ناقابل قبول ہوگا اگر امیدوار کا بغیر پھیلا سینہ 38 انچ اور پھیلا ہوا 39 انچ ہو تو وہ اہل نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا بغیر پھیلا سینہ 38 اور پھیلنے کے بعد 39.5 انچ ہو تو وہ اہل تصور ہوگا۔ تو اس پوائنٹ کو لازمی نوٹ کر لیں۔ تو اہم نوٹس ہے نیچے کہ عمر میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، نہ ہی تعلیم اور نہ ہی جسمانی معیار میں۔ پنجاب سول سرونٹس رولز 1976 ان پوسٹوں پر لاگو نہیں ہوں گے۔ جو امیدوار امتحان پاس کریں گے اور بھرتی کے لیے تجویز ہوں گے انہیں لازمی طور پر میڈیکل امتحان سے گزرنا ہوگا جیسا کہ حکومت نے مقرر کیا ہے۔ امتحانی مراکز کی تبدیلی تحریری امتحان کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد ممکن نہیں ہوگی۔ جو امیدوار تحریری امتحان پاس کریں گے انہیں تحریری نفسیاتی ٹیسٹ اور ویوا انٹرویو دینا ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو اس ایڈ کا حصہ تھی جو آج شائع ہوئی سب انسپیکٹر کی اسامیوں کے لیے پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ، پنجاب پبلک سروس کمیشن لاہور کی طرف سے۔ تو پیارے بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے وہ 2 اکتوبر 2025 ہے۔ صرف اور صرف آن لائن اپلیکیشن کو پریفر کیا جائے گا کہ آپ نے آن لائن ہی اپلیکیشن درج کرانی ہے۔ تو آن لائن اپلیکیشن آپ PPSC کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو آج ہی وزٹ کریں www.jobeslink.pk۔ تو متعلقہ جابز کو اوپن کر کے آپ آن لائن اپلائی ناؤ والے بٹن کو کلک کر کے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا جو آن لائن اپلائی کا لنک ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا جسے کلک کر کے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں ہمت کریں، کوشش کریں، پوری 300 ویکنسیوں کا اجرا ہوا ہے سب انسپیکٹر ایز اے سب انسپیکٹر پنجاب پولیس میں اپنی خدمات سر انجام دینے کا اچھا موقع ہے۔ 300 ویکنسیاں ہیں، ہم جیسے بھائی ہوں گے جو اس کو فل کریں گے، جو سب انسپیکٹر بھرتی ہو جائیں گے اور ملک و قوم کی خدمت کریں گے۔ تو کوشش کریں، ہمت کریں، ہمت کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی۔ اللہ پاک رزق میں وسعت پیدا فرمائیں گے، اور میری یہ دعا ہے کہ آپ کامیاب و کامران ہوں گے اور اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات دور فرمائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ فی امان اللہ۔